अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम CS601 डाटा कम्युनिकेशन का जो कोर्स है उसकी लैब नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिटेल के साथ देखेंगे इस लैब के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से कंसेप्ट हैं और उनको हम थ्योरेटिकली भी सीखेंगे और प्रैक्टिकली भी करके हम देखेंगे। चलिए ये देखते हैं इस लैब के अंदर क्या चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। इस लैब के अंदर हमने सीखना है कि टोपोलॉजी क्या होती है और उसको हमने कैसे क्रिएट करना है, कैसे उस टोपोलॉजी को हमने डिज़ाइन करना है पैकेट ट्रेसर के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि टोपोलॉजी क्या होती है। जब भी कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसके अंदर जो कंप्यूटर्स होते हैं, डिवाइसेस होती हैं, उनको फिजिकली कैसे एक दूसरे के साथ हम कनेक्ट करते हैं, फिजिकल अरेंजमेंट क्या होती है उनकी, उनको हम टोपोलॉजी का नाम देते हैं। टोपोलॉजी क्या होती है? फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस। फिजिकली डिवाइसेस को कैसे अरेंज किया गया है, कैसे कनेक्ट किया है, उसको टोपोलॉजी का नाम देते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स की टोपोलॉजीज होती हैं। यहाँ पे हम देखें तो डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज के नेम लिखे हुए हैं। बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी है, मेश टोपोलॉजी है। मैं आपको इनकी डायग्राम दिखाता हूँ। ये यहाँ पे सबसे पहले देखें, बस टोपोलॉजी आपको नज़र आ रही है। बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि एक मेन केबल यूज़ होती है, सारे कंप्यूटर उस मेन केबल के साथ कनेक्ट होते हैं, फिर एक दूसरे को डाटा सेंड करते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इस केबल के अंदर कहीं पे भी कट लग जाए, कोई भी इशू आ जाए, पूरा का पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। यहाँ पे केबल को कट लग गया, इस कंप्यूटर ने इसको डाटा सेंड करना है, केबल के ऊपर कट लग गया तो उसका मतलब है ये नेटवर्क खत्म, वो डाटा ही नहीं सेंड कर सकेगा। ठीक है। इस तरह रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि एक रिंग की फॉर्म में सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। एक कंप्यूटर अगले के साथ और अपने से पिछले कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। इस तरह से उससे अगला भी अपने से पिछले और अगले कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है और एक रिंग की फॉर्म बन जाती है। इसके अंदर एक टोकन सर्कुलेट कर रहा होता है जिसको हम स्ट्रीम ऑफ बिट्स कहते हैं। जिस कंप्यूटर ने डाटा सेंड करना है वो उस टोकन को पकड़ेगा, डाटा सेंड करेगा। जब डाटा सेंड हो जाएगा फिर वो अपना डाटा जो है उसको, टोकन जो है उसको रिलीज़ कर देगा। किसी और ने सेंड करना है वो भी टोकन पकड़ के डाटा सेंड कर सकता है। इस तरह से ये यहाँ पे कम्युनिकेशन होती है। स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंट कंप्यूटर जो होते हैं आपस में एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होते हैं सेंट्रल डिवाइस के साथ। वो डाटा सेंड करना हो सेंट्रल डिवाइस को सेंड करेंगे और जो सेंट्रल डिवाइस जो है वो आगे जिस कंप्यूटर को डाटा सेंड करना है उस कंप्यूटर को सेंड करेंगे। बस के अंदर छोटा सा एक और मैं चीज़ बता देता हूँ कैसे कंप्यूटर यहाँ पे रिंग के अंदर तो हमने देख लिया कैसे कम्युनिकेशन होती है टोकन को यूज़ करते हुए। ठीक है, यहाँ पे फिर वो कोलिजन नहीं होगी। डाटा मतलब मीन्स के दो कंप्यूटर एट द सेम टाइम डाटा सेंड नहीं कर सकेंगे, आपस में कोलाइड नहीं होगा, डाटा डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तबाह नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है कि सेंस कर रहे होते हैं कंप्यूटर कॉन्स्टेंटली इस मीडियम को। जब उनको मीडियम फ्री नज़र आता है तो वो डाटा सेंड कर देते हैं। बाज़ का ऐसा होता है कि दोनों कंप्यूटर दोनों को सेम टाइम पे वो फ्री मिले और डाटा सेंड कर दें, डाटा आपस में कोलाइड हो जाता है और कोलिजन अकर हो जाती है। उसको अवॉइड करने के लिए CSMACD एक टेक्निक है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस, वो इस बस टोपोलॉजी के अंदर यूज होती है। फिर ठीक है, यहाँ पे मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि हर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। 3 कंप्यूटर हैं, 4 कंप्यूटर हैं एक नेटवर्क के अंदर। एक कंप्यूटर पहला दूसरे सारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा, अगला कंप्यूटर भी दूसरे सारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा। हर कंप्यूटर दूसरे तीसरे जितने भी कंप्यूटर उस नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं उनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। उसको हम मेश टोपोलॉजी कहते हैं। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी के अंदर ये दो कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्टेड हैं एक दूसरे के अंदर। ट्री टोपोलॉजी क्या होती है कि एक ट्री की फॉर्म बन जाती है। स्टार टोपोलॉजी होती है आगे, ठीक है, उसके साथ आगे डिफरेंट हब्स मौजूद होती हैं, स्विच लगे होते हैं, उससे आगे वो अगली टोपोलॉजी बन जाती है, एक स्टार की फॉर्म में बन जाती है, एक हायरार्किकल फॉर्म में टोपोलॉजी बन जाती है इसके अंदर। ठीक है, अब हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, दो डिफरेंट नवीयत की, दो डिफरेंट टाइप्स की टोपोलॉजी को आपस में एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट कर देते हैं उनको हम कह देते हैं कि ये एक हाइब्रिड टोपोलॉजी है। ठीक हो गया, ये कंसेप्ट आपके क्लियर है। आइए इस लैब मैनुअल की तरफ। यहाँ पे बस टोपोलॉजी का आपको बताया गया है, यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी आपको डिज़ाइन करके दिखाई गई है और उसके बाद आपको कहा गया है कि इन दोनों टोपोलॉजीज को आपने पैकेट ट्रेसर के अंदर बना के दिखाना है, क्रिएट करके दिखाना है। पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड कैसे करना है इसके बारे में कंप्लीट वीडियो अपलोड है, वो आप जाके देखें। स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताया गया है कि उसको डाउनलोड कहाँ से करना है और कैसे करना है। उसके बाद एक और वीडियो अपलोडेड है जहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस के साथ स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करने के बाद उसको आपने कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे उसको रन करना है। उसके बाद एक और वीडियो भी अपलोडेड है जिसके अंदर बताया गया है कि पैकेट ट्रेसर का जो मेन इंटरफेस है उसका पूरा कंप्लीट ओवरव्यू दिया गया है
उस ओवरव्यू को आपको जाकर देखें, ताकि पैकेट ट्रेसर के बारे में आपके सारे कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, इन दो टोपोलॉजीज को पैकेट ट्रेसर के अंदर ड्रा करके दिखाना है। ये पैकेट ट्रेसर मेरे पास ओपन है, स्टार्ट मेन्यू में जाना है, यहाँ पे आपने पैकेट ट्रेसर जब आपने डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है, यहाँ से ओपन कर लेना है, ठीक है। वो वीडियो जाके आप देखें ताकि सारा प्रोसेस आपको पता चल जाए। यहाँ पे कोई भी कंप्यूटर जो है उसको ड्रैग ड्रॉप कर लेना है। यहाँ पे 2 कंप्यूटर है, ड्रैग ड्रॉप कर लेना है। ये एंड डिवाइसेस के ऊपर माउस लेके जाना है। एंड डिवाइसेस के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो एंड डिवाइसेस के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी एंड डिवाइसेस हैं कंप्यूटर यहाँ पे शो करवा देगा। नेटवर्क डिवाइसेस के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, जितनी भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं, ये राउटर हैं, स्विचेस हैं, हब्स हैं। राउटर के ऊपर क्लिक किया, सारे राउटर्स नज़र आ गए। स्विच के ऊपर क्लिक किया, सारे स्विचेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हब के ऊपर क्लिक किया, जितनी भी हब्स अवेलेबल हैं वो नज़र आ रही हैं, ठीक है। वायरलेस डिवाइसेस के ऊपर क्लिक किया मैंने, तो ये वायरलेस डिवाइसेस नज़र आ रही हैं। कनेक्शन के ऊपर क्लिक किया तो ये सारी जितनी भी केबल्स हैं ना, ट्विस्टेड पेयर केबल है, स्ट्रेट थ्रू केबल है, क्रॉस ओवर केबल है, फाइबर ऑप्टिकल केबल है, ये सारी केबल की जो कनेक्शन है वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से किसी भी डिवाइस को आपने यहाँ पे रखना है, सिंपल उसके ऊपर मैंने जा क्लिक किया, उसको ड्रैग ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे मैंने एक स्विच लेना है, इसको मैं ड्रैग ड्रॉप कर दूंगा। इसको आप माउस के साथ जिधर एडजस्ट करना है वो कर लें। अभी फ़िलहाल आपने क्या करना है, कौन सी केबल यूज़ होती है इसके बारे में बाद वाली लैब के अंदर हम देखेंगे। ये कनेक्शन के ऊपर क्लिक करना है और सबसे पहली ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे जो नज़र आ रही है उसके ऊपर क्लिक करना है। यूँ ये ऑटोमेटिकली वही केबल उठाएगी जो कि 2 डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। यहाँ पे आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है, जाके स्विच के साथ क्लिक कर देना है, फिर दोबारा इसके ऊपर क्लिक करना है, इससे कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करना है, स्विच के साथ कनेक्ट कर देना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, कंप्यूटर पे क्लिक करना है, दोबारा स्विच के साथ कनेक्ट कर देना है। ये आपस में कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएंगे। आपने जब कनेक्ट किया तो देखा होगा सबसे पहले यहाँ पे रेड साइन नज़र आ रहा था। थोड़ी देर के लिए जब आप कनेक्ट करते हैं तो वो रेड कलर आपको नज़र आएगा, लेकिन कुछ ही सेकंड आपने वेट करना है, वो जो साइन है ये ग्रीन कलर इसका आ जाएगा। जब इसके ऊपर मैं माउस ले गया, वो माउस मैंने छोड़ा, ये देखे दोनों का पोर्ट नंबर भी मुझे दिखा रहा है, कंप्यूटर की कौन सी पोर्ट और स्विच की कौन सी पोर्ट है जहाँ पे केबल एक दूसरे के साथ अटैच की है हमने। ये देखें इस तरह से ये स्टार टोपोलॉजी बन गई है। ये कौन सी टोपोलॉजी बन गई जी, स्टार टोपोलॉजी यहाँ पे डिज़ाइन हो गई है। यहाँ से इसका हम नाम भी लिख देते हैं, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी यहाँ पे इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। अगली क्लासेस के अंदर हम बस टोपोलॉजी कैसे होती है, दूसरी टोपोलॉजीज कैसे होती हैं, उनको डिज़ाइन करना इसके दूसरे पार्ट के अंदर हम